बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैडम कौसर.com की जानिब से मैडम कौसर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आप लोग ठीक ठाक होंगे और माशाल्लाह से आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी जा रही होगी। मेरी वीडियोस से आप लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा होगा, आप लोग इससे फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो स्टूडेंट आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, इसमें जो भी आप लोग बेहतरी चाहते हैं ताकि हम लोग मज़ीद इसको बेहतर से बेहतर कर सकें। स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एसेट्स के बारे में पढ़ा था डिटेल में, एसेट्स क्लासिफिकेशन, एसेट्स टाइप्स। आज हम लायबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी की क्या टाइप्स हैं, इसके क्या क्लासिफिकेशन वगैरह डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। व्हाट्स लायबिलिटी? लायबिलिटी और डेब्ट्स, liabilities are debts whatever an organization borrows from person or banks for improving a business or personal income that is payable during short or long time. They present negative cash flows for organization. The person or organization to whom the debt is owed is called creditor. लायबिलिटीज़ कर्ज है। कर्ज ऐसा कर्ज जो कोई ऑर्गेनाइजेशन बोरो करती है, लेती है किसी पर्सन या बैंक से, किस मकसद के लिए कि अपने बिज़नेस को इम्प्रूव किया जाए, बिज़नेस को बेहतर किया जाए, या फिर जो पर्सनल इनकम होती है उसको बढ़ाया जाए। ये जो कर्ज होता है ये पेएबल होता है लॉन्ग टाइम या शॉर्ट टाइम के लिए। जो शॉर्ट टाइम होता है वो विद इन 1 ईयर होता है, 1 साल के अंदर अंदर ये लौटाना होता है, और जो लॉन्ग टाइम होता है वो 1 साल से ज़्यादा का होता है। इसके जो कैश फ्लोज होते हैं वो नेगेटिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। डेफिनेटली जब कैश लौटाएगी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जो हम किसी को भी कैश वापस करते हैं तो हमारे पास से चला जाता है, तो हमारे जो कैश फ्लोज होते हैं वो नेगेटिव की सूरत में आते हैं। जिस किसी पर्सन से लोन लिया जाता है या बैंक से लिया जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन के क्रेडिटर कहलाते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। लायबिलिटीज आर रिपोर्टेड ऑन अ बैलेंस शीट एंड आर यूजुअली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, दीज लायबिलिटीज आर reasonably expected not to be liquidated within a year. They usually include issued long-term bonds, notes payable, long-term leases, pensions obligations, and long-term product warranties. Bonds are debt and are issued for a period of more than 1 year. Government, local governments, water district companies, and many other types of institutions sell bonds. When an investor buys bonds, he or she is lending money. The seller of the bond agrees to repay the principal amount of the loan at a specified time. Interest-bearing bonds pay interest periodically. जी स्टूडेंट, तो लायबिलिटीज़ की क्लासिफिकेशन में आते हैं तो इनको बैलेंस शीट में 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ के बारे में हम आगे जानते हैं, अभी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के बारे में देखते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ ऐसी लायबिलिटीज़ जो होती हैं जो कि 1 साल से ज़्यादा टाइम में लिक्विडेटेड होती हैं, यानी 1 साल के अंदर इनको पे नहीं करना होता, साल से ज़्यादा टाइम के लिए पे करना होता है, जैसे अभी हम लोगों ने जाना। ये इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में, कौन कौन से हेड्स आते हैं? बॉन्ड्स होते हैं, नोट्स पेएबल, लॉन्ग टर्म लीजेस, पेंशन ऑब्लिगेशंस एंड लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट वारंटीज होती हैं। अब हम देखते हैं बॉन्ड्स क्या होते हैं। बॉन्ड्स एक ऐसा कर्ज होता है जो कि कोई भी कंपनी जो होती है वो इशू करती है एक लॉन्ग टाइम के लिए, उसका जो टाइम होता है 1 साल से ज़्यादा होता है। ये गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, वाटर डिस्ट्रिक्ट कंपनीज एंड डिफरेंट कंपनीज जो होती हैं वो इसको इशू करती हैं, और ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये बेचे जाते हैं, और जो भी कोई इन्वेस्टर्स इनको बाई करता है तो वो पैसे उधार दे रहा होता है, यानी इनको परचेज कर रहा होता है, इसके बदले पैसे दे रहा होता है, और जो
जिसने ये बॉन्ड सेल किए होते हैं वो इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट जो पैसा उसने किसी से लिया होता है जिसको ये बॉन्ड्स बेचे होते हैं, वो पैसा उसने उसको वापस करना होता है एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, यानी एक मुख्तस टाइम के अंदर। सपोज 2 साल के लिए बॉन्ड किसी कंपनी ने इशू किए हैं, तो 2 साल के अंदर जो है वो पैसा 2 साल के बाद जैसे ही उनका ये टाइम कंप्लीट होगा, तो वो कंपनी उसने अगर 10 लाख किसी से 10 लाख के बॉन्ड इशू किए हैं, तो जिसको उसने इशू किया उनको वो 2 साल के अंदर वो 10 लाख लौटाएगी। उसके ऊपर इंटरेस्ट की जो भी उनके मतलब टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर वो इंटरेस्ट होगा, वो इंटरेस्ट भी उनको पीरियोडिकली पे किया जाएगा। यानी ये लमसम ये जो लोन है ये उनको जो लिया था जो कर्जा जितना अमाउंट का वो दिया जाएगा, और उसके साथ जो इंटरेस्ट ऊपर आ रहा है ये भी उनको टाइम के साथ दिया जाएगा। अब हम देखते हैं नोट्स पेएबल क्या होते हैं। नोट्स पेएबल रिटर्न promises to pay stated sums of money at future dates. Classified as current if due within 12 months or non-current if due after 12 months of the balance sheet date. Leases contract renting land, building etc. to an other organization and other contract and other contract or instrument conveying property to an other for a specified period or for a period determinable at, at the will of either lessor or lessee in consideration of rent or other compensation. नोट्स पेएबल क्या होता है? ये एक रिटर्न प्रोमिस होता है जो कि इसके अंदर एक फ्यूचर डेट के लिए इसको लिखा जाता है, सम ऑफ अमाउंट होता है और टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर इसको पे करना होता है थर्ड पार्टी को। ये अगर 1 साल का 12 मंथ के अंदर है तो वो करंट कहलाएगा, अगर 12 मंथ से ज़्यादा है तो ये लॉन्ग टर्म कहलाएगा, और ये बैलेंस शीट के अंदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के तौर पे लॉन्ग टर्म मतलब नोट्स पेएबल के तौर पर उस पर जाएगा। लीज़ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर लैंड या बिल्डिंग वगैरह किराए पे ली जाती हैं, इनको रेंट किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें प्रॉपर्टी के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन, टाइम पीरियड और वो सारी चीज़ें इसमें डिटरमाइंड होती हैं। इसमें 2 पार्टीज़ होती हैं, लेसर एंड लेसी, और इसमें जो भी दूसरी कंसिडरेशन होती हैं वो सारी इसमें मेंशन होती हैं। और लीज़ पे किसी को भी ये जो है दी जाती है, रेंट के 10 साल के लिए लीज़ पे ले लिया, 20 साल के लिए ले लिया, उसके बाद उसमें जैसे ही वो अमाउंट वापस करेंगे वो वापस कर देंगे उनकी ज़मीन, जब जो भी बिल्डिंग है जिसने लीज़ पे ले रखी है। अब हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ की। वैसे डिटेल में हम लोग उसको डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है कि आप लोग हेड्स के तौर पे इसकी एग्जांपल्स दें, तो आप यूँ लिख सकते हैं कि बॉन्ड्स पेएबल हो गया, लोन्स पेएबल, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़, पेंशन पेएबल, पोस्ट रिटायरमेंट हेल्थ केयर ऑब्लिगेशंस, फाइनेंस लीज पेएबल। स्टूडेंट अब हम क्लासिफिकेशन में आते हैं करंट लायबिलिटीज़ की जानिब। दीज लायबिलिटीज़ आर रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी लिक्विडेटेड विद इन अ ईयर। दे यूजुअली इंक्लूड payables such as wages, salaries, taxes and accounts payable, unearned revenues. स्टूडेंट हम लोग पहले जिक्र कर चुके हैं इसका। करंट लायबिलिटीज़ वो होती हैं जो 1 साल के अंदर पेएबल होती हैं, यानी शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं। इसका ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो शॉर्ट टाइम के लिए ये होता है कि जैसे एम्प्लॉयज़ की वेजेस वगैरह हो गई, अब उसको एक समटाइम्स ये होता है कि कंपनी के हालात ऐसे नहीं हैं तो वो 1 महीने मतलब
इसी महीने की जैसे ड्यू है तो उसको नेक्स्ट मंथ, उससे नेक्स्ट मंथ 2-3 महीने आगे चली जाती हैं। इसी तरह सैलरीज़ की भी सेम सिचुएशन होती है। टैक्सेस होते हैं वो कंपनीज़ के ऊपर ड्यू हो जाते हैं 2-2 3-3 महीने के लिए। इसी तरह से अकाउंट्स पेएबल होते हैं। कोई प्रोडक्ट ख़रीद ली, अब उसका ये है कि उसको जिस तरह से इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं, किस्तों पे ले लेते हैं, तो इस तरह से वो नोट्स पे अकाउंट्स पेएबल होते हैं। समटाइम्स ये होता है कि कंपनी एग्रीमेंट कर लेती है 2-3 महीने का कि भी हमें जो है ना 2-3 महीने के अंदर अंदर हम लोग आपको पे कर देंगे। इसके अलावा एक अनअर्नड रेवेन्यू होता है। अनअर्नड रेवेन्यू वो एडवांसेस होते हैं जो कंपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के अगेंस्ट एडवांस में ले लेती है, जबकि उसने अभी सर्विसेज डिलीवर नहीं की होती, प्रोडक्ट्स अपनी उनको डिलीवर नहीं की होती हैं, बट पैसे एग्रीमेंट आज हो रहा है, आज कंपनी ने जो भी सर्विसेज या उसने वो उनको प्रोडक्ट देनी है उसके अगेंस्ट पैसे ले लिए। सपोज 1 लाख का एडवांस ले लिया, अब अगले महीने या उससे अगले महीने प्रोडक्ट या सर्विसेज उनको देनी है, डिलीवर करनी है, तो उस टाइम तक ये जो है ये अनअर्न्ड रेवेन्यू कंपनी के की लायबिलिटी में जाएगा, करंट लायबिलिटी में 2 माह तक रहेगा, और ये उसका जो एडवांस है ये अनअर्न्ड रेवेन्यू कहलाएगा। एग्जांपल्स क्या हैं करंट लायबिलिटीज़ की? इसमें अकाउंट्स पेएबल आ जाते हैं, अकाउंट्स अक्रूड लायबिलिटीज़ आ जाती हैं, अक्रूड वेजेस आ जाती हैं, कस्टमर डिपॉजिट्स, करंट पोर्शंस ऑफ डेट पेएबल, डेफर्ड रेवेन्यू, इनकम टैक्सेस पेएबल एंड इंटरेस्ट पेएबल्स। एक और क्लासिफिकेशन में हेड आता है कंटिंजेंट लायबिलिटीज़। Contingent liabilities, certain liabilities are payable on the occurrence of some event or contingency. Contingency signifies something which may or may not take place. If a liability is due on happening of such an event, it's termed as the contingent liability. Default in supply, breach of contract, damage of the environment or the prestige of some person or entity, an outcome of accidents and other lawsuits are examples of some such cases where a liability is contingent to occur. Such liabilities are calculated on the basis of what if the actual loss occurs, wherever possible, and with an addition of a national calculation of damage occurred to the person or entity. Generally, these liabilities are not included in the balance sheet but are mentioned separately as a note to the balance sheet. जी स्टूडेंट, कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? ये किसी वाक़ये के रूनुमा होने के बाद अदा की जाती हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस सब जानते हैं, लाइफ इंश्योरेंस ली जाती है कारोबार में। जब कोई प्रोडक्ट डिलीवर हो रही होती हैं तो उनको इंश्योर कराया जाता है। इसी तरह से गाड़ियाँ वगैरह जो है उसको भी इंश्योर किया जाता है। कुछ लोग अपने घरों को भी इंश्योर करा लेते हैं। इसका होता यह है कि कोई नुकसान हो गया, कोई डैमेज हो गया, किसी बंदे की डेथ हो गई, पे करते रहते हैं उनको, फिर वो उसको जिसके जैसे पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदी होती है, इंश्योरेंस जो कंपनीज होती हैं, तो वो फिर उन लोगों को पे करती हैं जिनका नुकसान हुआ होता है। जैसा कि कोई डैमेज हो गया, गाड़ी चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, इन सारी सूरतों में क्या होता है कि ये लायबिलिटीज़ पेएबल होती है इंश्योरेंस कंपनीज़ को। अदरवाइज़ क्या होता है कि वो एक टाइम पीरियड जब जो एग्रीमेंट में होता है 20 साल का, 30 साल था, उस तक पेमेंट करते रहते हैं कि जो कस्टमर्स होते हैं, तो उसके बाद वो कंपनीज उनको लौटाती हैं। तो स्टूडेंट,
इसका ये होता है कि ये बैलेंस शीट में मेंशन नहीं होती हैं, जबकि सेपरेटली इनका एक नोट होता है जिसके ऊपर इसके बारे में लिखा होता है कि ये लायबिलिटीज़ पेएबल होनी है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी आज की वीडियो इंशाल्लाह पसंद आएगी और आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। इसमें बहुत आप लोगों को के लिए आसानी पैदा करेगी इंशाल्लाह। तो मेरी चैनल को दोबारा बोल रही हूँ, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरी वीडियोस। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।